डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स इंजीनियरिंग शीट का एक्सरसाइज 4A का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर में। बर्ड इज सिटिंग ऑन अ पोल ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे बर्ड खड़ी हुई है। When the train is at a distance of 2 km from the pole, brakes are applied which produce a uniform deceleration, negative acceleration, braking system लगाया जा रहा है। At that instant, the bird flies towards the train at 60 km per hour. So ये जो bird है ये इसकी तरफ 60 km per hour से fly कर रही है। And after touching the nearest point on the train, flies back to the pole. ये इसको ट्रेन के nearest distance को टच करके वापस आ जाती है। आगे लिखा है एंड देन फ्लाइज टूवर्ड्स द ट्रेन एंड कंटिन्यूज रिपीटिंग इटसेल्फ, और वापस से टच करके आती है, वापस जाती है, फिर आती है, फिर वापस जाती है। तो इस तरह से अपने पाथ को रिपीट करती है। कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस विल द बर्ड हैव फ्लोन बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स। तो ट्रेन रुकने से पहले है ना, मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले इसने कितना, लेट से पूछा गया है कितना डिस्टेंस, टोटल बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो क्या करते हैं ये पता करते हैं ये ट्रेन इस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन से ये लेट्स से ट्रेन ट्रैवल कर रही है। इनिशियल स्पीड हमें दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स, मतलब फाइनल स्पीड 0, प्लेटफॉर्म पे आके रुकना है। स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो वो डिसेलरेशन निकालना चाहे डिसेलरेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से वो डिसेलरेशन निकालेंगे तो v0। फिर हम बोल सकते हैं u की वैल्यू हमारी 20 किलोमीटर पर आवर ली जाए, तो u की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर, अब उसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सेलरेशन पता करना है और डिस्प्लेसमेंट इज 2 किलोमीटर, SI में ले जाना है, 1000 कर दिया जाए। तो यहां से 4000 A इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 का है ना, 100/18 आता। 100/18 को लिखा जा सकता है 50/9, 50/9 का स्क्वायर इज 2500 डिवाइडेड बाई 81। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहां से वो डिसेलरेशन आ गया निकल के माइनस ऑफ, दिस इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4 0 एंड 32 निकल के आया। ये आया मेरा निकल के डिसेलरेशन। इस डिसेलरेशन से ये कार ट्रैवल कर रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन से। अब पता करते हैं टाइम कितना लगा होगा। तो v बराबर u प्लस 80, तो स्टॉप करना है मतलब फाइनल स्पीड 0, u की वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड ले जाते हुए 5/18 कर दिया जाए। फिर एक्सेलरेशन जो है वो है -25/3240 पुट करते हुए, तो -25 डिवाइडेड बाय 3240 इनटू टाइम t। तो कितना टाइम लगा इसको फाइनली स्टॉप होने में, तो वो टाइम निकालते हुए, तो ऊपर है 100, नीचे है 18 और फिर ये इसके नीचे आएगा, तो नीचे हो जाएगा 25 और ऊपर हो गया 3240। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 इसको काट देगा 4 से। अब यहाँ पे अगर देखूं तो ये है आपका t इज इक्वल टू, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3240। सिंप्लीफिकेशन से ये मेरे पास बन के आ गया इज इक्वल टू 9 3 जा 27, फिर आ गया 54, 6 जा 0 जा, दैट इज ये टाइम निकल के आया, निकल के लगभग इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 720 सेकेंड्स करके। अब 720 सेकेंड को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सब कुछ SI यूनिट में आया है, इसको आप 3600 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया आपका आवर में पूरा आंसर। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 इंटू 2 जा और 36 इंटू 10 जा, दैट इज 1/5 आवर। 1/5 आवर में इस बर्ड ने टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो चेक करते हैं। हमें पता क्या करना है, बस हमें पता करना है ये 1/5 आवर में इस बर्ड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ये वो टोटल टाइम हो गया जिस टाइम में ये बर्ड
है ना, ये जो ट्रेन है यहाँ तक पहुंचती, और इस ट्रेन को यहाँ तक पहुंचने के लिए टोटल कितना टाइम लगता, ये लगता आपका 1/5 आवर। अब आप पता कर लो कि इस 1/5 घंटे में इसने टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया होगा इस स्पीड से। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बर्ड इज इक्वल टू सीधा u इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि बर्ड का तो एक्सेलरेशन है नहीं। तो दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर इंटू जो टाइम है दैट इज 1/5 आवर। तो बर्ड जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो मेरे पास निकल के आ गया 12 किलोमीटर। तो मैं यहां बोल सकता हूं बर्ड ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज योर 12 किलोमीटर। जो ना आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर आपका 12 किलोमीटर दिया हुआ है। यहां तक आते हैं 17। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स हैविंग एज लेंथ a. They all start moving simultaneously with equal constant speed heading towards each other all the time. How long will the particles take to collide? Let's say इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए एक 6-साइडेड है ना फिगर से, और उससे फिर हम जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सभी जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं, v करके। ये सभी 6 कॉर्नर्स पे 6 पार्टिकल्स रखे हुए हैं और इनको ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं v स्पीड से। अब हमें पूछा गया है कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा एक दूसरे से कोलाइड होने में। तो इसको बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका इसको करने का होता है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अगर ये आपका 120 डिग्री है तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो इसके अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी पता करो और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता ही है आपको। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपका इसके अलोंग ये 60 है तो इसके अलोंग इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 60 1/2, तो ये हो गया v/2। उसी तरह से इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट v आ गया। अब क्या कीजिए, एक को रोक दीजिए, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास निकल के आया इज इक्वल टू v/2। इसको रोक देता हूँ v करके, तो इस पे v नीचे लगा दिया जाए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये v/2 से नीचे आ रहा है, दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है a। अब हमें क्या पता करना है, हमें टाइम पता करना है। तो टाइम इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय v होता है, दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है अपने पास इज इक्वल टू a और रिलेटिव वेलोसिटी बना हुआ है v/2, तो ये हो गया आपका 2a/v। अब अगर n साइडेड पॉलीगन होता है ना, n साइडेड पॉलीगन होता तो आप ये सोचोगे कि ये जो सेंट्रल एंगल है ना, तो n साइडेड पॉलीगन के केस में हम ये सेंट्रल एंगल की बात करें, जैसे ये आपका 6 साइडेड पॉलीगन था तो ये जो सेंट्रल एंगल है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज 2π डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा n करके। तो ये रिजल्ट आ गया 2π बाय क्या लिख सकता हूं n। अब क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दैट इज 180 माइनस 2π बाय n कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल थीटा थीटा करके बराबर होंगे। तो ये आ गया मेरा आपका, लेट्स से दोनों सम अप कर दिया जाएगा। तो ये थीटा एंगल अगर हम निकालने जाएं, हम जनरलाइज रिजल्ट पे चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम थीटा फॉर्म में हम बात करते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे बात करने। तो 2 थीटा प्लस 2π बाय n ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो तीनों का सम 180 पाई हो गया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो थीटा निकल के आया π/2 माइनस पाई बाय क्या लिख दिया जा सकता है n। तो यहाँ पे हमारा 2 थीटा से मतलब है हमें, ताकि ये जो एंगल हो जाएगा यहाँ पे जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई माइनस 2 थीटा लिखते हुए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा, अगर चेक करूं यहाँ पे तो ये पाई माइनस 2 थीटा एंगल जो आएगा निकल के ये मेरे पास आ जाएगा, या 2 थीटा यहाँ ले जाते हो तो 2π बाय n आ गया। तो ये एंगल निकल के आ गया 2π बाय n। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है इस डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रही है, तो सिमिलर वे में यहाँ पे देखोगे ये 60 डिग्री आया था, 2π डिवाइडेड बाय आपका लेट्स से नंबर ऑफ साइड्स अगर पुट कर देते हैं 6 तो आपका 360/6 60 आता। तो एक जनरलाइजेशन एंगल का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है,
इस डायरेक्शन में इस v का कंपोनेंट आप लिख सकते हो इज सिंपली v cos थीटा दैट इज 2 पाई बाय n। और ये वाला बॉडी, ये वाला पार्टिकल तो v स्पीड से जा ही रहा था ऊपर, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया a। तो यहां से हम बोल सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया a। और रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी एक को रोक दो, तो इस पे v नीचे लगाए, तो इस पे v नीचे लगाया जाए तो ये तो रुक गया। अब इसके रिस्पेक्ट में नीचे आ रहा है v माइनस v cos ऑफ, यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई बाय n कर दिया जाए। तो यहाँ पे वो रिलेटिव टाइम है ना, लेट्स से टाइम जिसमें कोलिजन होगा इज सिंपली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ये मेरे पास आ गया a डिवाइडेड बाय, यहाँ से v अगर कॉमन निकल के आ जाए तो ये रिजल्ट मेरा सिंप्लीफिकेशन पे आ गया 1 माइनस क्या लिख सकता हूं cos ऑफ दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय n, योर आंसर। तो ये है अपना, कितना टाइम लगा उसको कोलाइड होने में। सबसे बेस्ट तरीका है कि एक है ना इस वर्टिकल के अलोंग या हॉरिजॉन्टल वाले के अलोंग है ना रिलेटिव वेलोसिटी का वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता ही है, रिलेटिव वेलोसिटी पता ही है, टाइम निकल के आ जाएगा कोलिजन के बीच का। अब आप आंसर अगर चेक करोगे तो आंसर आपको 17 का कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, a बाई वी 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n। इसे अब और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं करना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बात की कि ये जो सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल होता आपका है ना 2 पाई दैट इज 360 n पार्ट्स में डिवाइडेड होता, तो 2 पाई बाय n, तो 2 पाई बाय n प्लस थीटा 2 थीटा बराबर तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं। अब यहाँ पे हम बोलते हैं ये थीटा, तो ये हो गया पाई माइनस 2 थीटा। अब ये v का cos पाई माइनस 2 थीटा और पाई माइनस 2 थीटा यहाँ से दिख रहा है 2 पाई बाय n बच जाएगा। तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग v cos 2 पाई बाय n, दिस इज v, तो एक को रोक दो, v नीचे लगाए, इस पे v नीचे लगाए, तो v माइनस v cos 2 पाई बाय n। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया इन दोनों के बीच का a एंड रिलेटिव वेलोसिटी इज v 1 माइनस cos 2 पाई बाय n, व्हिच इज योर आंसर। ये 21 पे बात करनी है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है r, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंका गया। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एज शोन फ्रॉम द रिम ना, रिम मतलब इसके जस्ट सरफेस से ऑफ अ लार्ज हेमिस्फेरिकल बॉल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल है ना व्हेन इट स्ट्राइक्स द बॉल द फर्स्ट टाइम इज r। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, तो ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट पाथ r दिया हुआ है। और हम जानते हैं ये रेडियस वाला जो है सेंटर टू ज्वाइनिंग लाइन r हो गया। अब ये r, तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अपोजिट। तो ये हम दिख रहा है, ये भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी r होगा, तो ये एंगल भी तीनों एक साइड्स बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए, दैट इज 60 एंड क्या कहा जा सकता है अपना, निकल के आया 60। अब हमसे पूछा है इस पॉइंट पे जब हिट करता है तो उस पॉइंट पे लेट्स से प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल जैसे आते हुए, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है, जिसमें आगे के डायरेक्शन में प्लस x है और नीचे के डायरेक्शन में प्लस y करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करने आऊं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इस y डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हम पता कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे पता किया जाए, ये अगर r है, ये 60 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एंगल हो गया मेरे पास 30 डिग्री। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जिसके साथ एंगल बनाएगा, तो ये जो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया r cos 30 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, y एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकल का अगर उत्सव लिखूं तो वो उत्सव लिखा जा सकता है इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0। हम टाइम पता करना चाहते हैं और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r cos 30 है, नीचे के डायरेक्शन में प्लस y लिया गया क्वेश्चन में गिवन है, तो प्लस r cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये तो आ गया √3r/2। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटी माइनस y एक्सिस में लगेगा, दैट इज +10 लेना है अपने को। अब हम y डायरेक्शन में इस वेलोसिटी के y कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, तीन चीज पता है, अब टाइम निकाल सकते हैं कैसे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन लगाया जाए, तो s इज √3/2r। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इज 10, तो हाफ ऑफ a की वैल्यू 10,
इंटू टी स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसल्स आउट, तो ये आ गया √3r/10, √3r डिवाइडेड बाई 10, r के फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए, इज इक्वल टू आया टी स्क्वायर, यहां से वो टाइम निकल के आ गया रूट अंडर लेट्स से √3r डिवाइडेड बाई 10। ये वो टाइम है जिसपे लेट्स से ये जो पार्टिकल है क्या करेगा, अपना कोलाइड कर जाएगा। ये तो आ गया 21 का ना √3r/g करके गिवन है आंसर में अपने को, तो √3r डिवाइडेड बाई g, ये तो हो गया अपना क्या कहा जा सकता है, टाइम आ गया। अब हम बात करते हैं इसके y डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस टाइम में, v इज इक्वल टू, चाहे तो आप u स्क्वायर प्लस 2s से बात कर लो, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस at से बात करना चाहे उससे कर ले, तो v इक्वल टू यू प्लस at से पता करते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं vy uy 0, ay की वैल्यू y डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है प्लस g, और टाइम हम निकाल चुके हैं, ये रहा विच इज इक्वल टू √3r डिवाइडेड बाई g, एक रूट जी को कैंसिल करेगा, यहां से vy निकल के आ जाएगा √3r इंटू जी, तो ये आ गया मेरा y डायरेक्शन की वेलोसिटी। x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा है ui कैप, ये हो गया y डायरेक्शन की वेलोसिटी, नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ प्लस जे कैप लेने बोला है, तो इस इंस्टेंट पे टोटल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इन दोनों को वेक्टर फॉर्म लिखते हुए, दैट इज ui कैप प्लस दिस इज रूट अंडर का √3r इंटू जी का क्या लिख दिया जाए, जे कैप। ये आया निकल के हमारे पास 21 में ना, पूछा गया है कि उस इंस्टेंट पे जब ये हिट करेगा इसको तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख के दिया, दैट इज आई कैप और जे कैप करके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, लिखा है 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम 2 टावर्स साइमल्टेनियसली, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d फॉर द कोलिजन, 10√2 45 डिग्री, और ये 10 से फेंका गया कि पूछा गया है कोलिजन के लिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व किया जाए तो ये आया 10√2 cos 45, cos 45 1/√2 होता है, तो √2 गया, उसी तरह से ये भी आया निकल के 10। अब हम बात करना चाहते हैं, लेट्स से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, तो हम बात करना चाहते हैं इसका कोलिजन के लिए आप क्या पता करते हैं, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि कोलाइड कर जाए। अब यहाँ पे जो भी कोलिजन हुआ होगा वो इसके अलोंग ही हुआ होगा ना, इस लाइन के अलोंग ही हुआ होगा, तो क्या कर दीजिए, इसको रोक दीजिए, बेस्ट तरीका है, इस पार्टिकल B को रोक दिया जाए और ये पता किया जाए कि इस तक पहुंचने के लिए ये यहां से यहां तक है ना कितना टाइम लगेगा और उस टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट मूव कर जाता है। तो इसको रिलेटिव अप्रोच से किया जाए क्वेश्चन को, दैट इज ऐसे सोचा जाए कि इस पॉइंट A से पार्टिकल को फेंका गया है, दैट इज यहाँ पे 10 को रोकना है तो 10 आगे लगाए, इस पे 10 आगे लगाए तो इस पे भी 10 आगे, तो A जो है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट B, अब ऐसे समझना है हमें, ये पॉइंट B के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 और वर्टिकल कंपोनेंट हो गए 10, y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा 0 क्योंकि इस पे भी g नीचे लग रहा है, इस पे भी g नीचे लग रहा है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में अगर ये 10 है, ये टोटल 20 है, तो यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज d। तो यहाँ पे हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में बात करें उत्सव के कॉन्सेप्ट से, तो दोनों का y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, यहाँ पे बात हो रही है y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी +10, टाइम पता कर लिया जाए कोलिजन में, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज 10। उसी तरह से x डायरेक्शन के लिखें तो फिर से लिखेंगे उत्सव, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी अप्रोच की 20, टाइम सेम आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में इज d और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे ये 3 अननोन है, उससे टाइम आ जाएगा, क्या करते हुए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन लिख के, तो s हो गया हमारा 10, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से आपकी x डायरेक्शन y डायरेक्शन में 10, टाइम पता करना है और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 0, यहाँ से t निकाला, वो टाइम निकल के आया मेरे पास 1 सेकेंड।
अब वो टाइम यहाँ यूज किया जाए 1 सेकेंड का और उससे हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर से s इक्वल टू यू टी, ए तो 0 है तो x डायरेक्शन के लिए s इक्वल टू यू टी सीधा, a 0 है तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट d, x डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इज 20 और x डायरेक्शन में जो टाइम होगा वही y डायरेक्शन का टाइम, तो d की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो 20 मीटर ये डिस्टेंस होना चाहिए सच दैट ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए। तो ये अपना 25 का आंसर सीधा आ गया 20 मीटर। बेस्ट तरीका था एक को रोक दो, लेट्स से बी को रोक दिया और बी के रेस्पेक्ट में ए पार्टिकल का उत्सव लिखते हुए, क्योंकि इस पे भी जी नीचे लग रहा था, इस पे भी जी नीचे लग रहा था, तो बेस्ट जी एक्सेलरेशन जो है रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 करके आपका सॉल्यूशन हो गया। ये 25 यहां तक स्क्रीनशॉट